हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो और मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। और मैं डॉक्टर रानी जायसवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रानी जी, आपने जो अपने चैनल के लिए अमाउंट डोनेट किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अमाउंट का 1000 गुना ज़्यादा ईश्वर आपके अकाउंट में दे और आपके रास्ते से सभी अवरोध हटाए और आपको दुनिया की सभी खुशियाँ दे। डियर व्यूवर्स, ओल्ड सोल ही इस वीडियो तक पहुँचेंगे, है ना। आज का टॉपिक भी यही है कि जो ओल्ड सोल्स होंगे केवल वो ही इस वीडियो तक पहुँचेंगे। कि जब आपके लिए आज मेडिटेशन कर रही थी तो यूनिवर्स ने ऑलमोस्ट डम शेराज खेल दिया। डम शेराज आप जानते होंगे, जिसमें इशारे से बताया जाता है, मुंह से नहीं बोलते, सिर्फ इशारा करके बताते हैं, सारी वो चीज़ें करके बताते हैं कि आपको नाम गेस करना है। तो आज यूनिवर्स ने कुछ वैसा ही वो किया। काफ़ी टाइम लग गया मुझे गेस करने में कि आज का टॉपिक क्या है और किस टॉपिक पे वीडियो करना है। लास्ट में जाके मैं गेस कर पाई कि ये वीडियो जो है ये ओल्ड सोल्स के लिए है। तो इस वीडियो का पर्पस मेनली ये है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, या जिन चीज़ों से आप अनभिज्ञ हो, जो चीज़ें आपको अपने बारे में पता नहीं है, हमें भी बहुत कुछ पता होगा। तो आज वो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपको अपने बारे में जानने का पूरा हक है और आप जानना डिज़र्व भी करते हो, है ना। तो एज आपकी कुछ भी हो, क्योंकि हम हमारी जो बॉडी एज होती है वो अलग होती है, हमारी जो सोल एज होती है वो अलग होती है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दे रही हूँ कि जैसे एक सोल तो कई ट्रैवल करके आती है, कई जन्म ट्रैवल करके आती है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो भी एक चीज़ हो गई। और प्लस इस बर्थ में भी आपकी जो सोल एज है वो अलग होगी, है ना। कोई एक एक 50 साल का जो इंसान है उसकी सोल की एज 20 साल हो सकती है, और कोई 20 साल का इंसान है उसकी सोल एज 50 हो सकती है ना। हमारी बॉडी की एज और सोल की एज अलग अलग होती है। कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो वो अभी हम रीडिंग में देखेंगे क्या क्या निकल के आता है ना। और कमेंट्स के जवाब मैं देती जा रही हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिलता जा रहा है मैं थोड़ा थोड़ा रिप्लाई करती जाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक कमेंट का जवाब दे सकूँ। और जो स्पेल रिमूवल और जो ब्लैक मैजिक रिमूवल, उसकी बुकिंग्स ओपन हो गई है 1 अप्रैल से, है ना। और हीलिंग का भी वो मेंशन कर दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से डिटेल्स देख लीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे कई लोगों ने ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए उन्होंने अप्रोच किया, और मुझे ये जान के बड़ा दुख होता है डियर व्यूवर्स कि अगर आपको वीकनेस हो रही है बॉडी में, है ना, सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं चाहूँगी पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से मेडिकल चेकअप कराओ, अपना ट्रीटमेंट लो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। जब ठीक नहीं होता है तब आप इस चीज़ के लिए अप्रोच किया करिए, है ना। इस चीज़ को पहला ऑप्शन मत बनाइए, इस चीज़ को सेकंड ऑप्शन बनाइए। पहले डॉक्टर के पास जाइए, अगर वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप फिर स्पिरिचुअल इस वे में जाइए, एनर्जी की फॉर्म उसमें जाइए। बट पहला ऑप्शन इसमें मत किया करिए, फिर मुझे भी मना करना अच्छा नहीं लगता है कि आप अप्रोच करते हो फिर मुझे मना करना पड़ता है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा 2-3 मेरे पास ऐसे 2-3 रिक्वेस्ट आ चुके हैं, तो मुझे बोलना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब पूरा रिपोर्ट वगैरह सेटिस्फाइड हो जाइए कि भाई ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय से इलाज चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तब इस चीज़ की अप्रोच करिए, है ना। और चलिए हम रीडिंग आगे की शुरू करते हैं, देखते हैं रीडिंग में क्या क्या निकल के आता है। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी राशि के लिए और किसी भी जेंडर के लिए है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
किसी ने कोई बहुत अच्छा इत्र लगाया है या परफ्यूम कुछ लगाई है। किसकी ये एनर्जी थी बताइएगा। मुझे अचानक से बहुत तेज खुशबू आई है इस चीज़ की। टू वर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। व्यूअर्स देखिए, आज हम जो ये बात कर रहे हैं ना कि ओल्ड सोल, आप एक ओल्ड सोल हो, तो ये देखिए द हर्मिट का कार्ड निकल के आया है। अगर आप इस कार्ड को ठीक से देखिए तो ये इंसान, इसकी पूरी बियर्ड जो है वो वाइट है, तो ये वही दिखा रहा है कि ये एक ओल्ड सोल है, एक मैच्योर इंसान है। हर्मिट मोड, हर्मिट मोड क्या होता है आप में से बहुत लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों को जिन्हें नहीं पता है, ये एक यूनिवर्स का प्रोसेस होता है हर्मिट मोड, जिसमें इंसान को अकेला किया जाता है, उसकी सोल ग्रोथ कराई जाती है और उसको उसके उसके लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स भेजे जाते हैं जिससे उसको निपटना होता है। और इन चीज़ों से निपटने में उसकी सोल ग्रोथ होती है, उसको बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, वो आत्ममंथन करता है, उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसने कहाँ क्या गलती की, और उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है कि वो नॉलेज वो दूसरों में बांटता है। तो यहाँ पर इस कार्ड को देख के मैं यही बोलूँगी कि आपने पास्ट लाइफ में, है ना, इस लाइफ में तो हम बाद में आएंगे, पहले हम पास्ट लाइफ से आपकी चीज़ों को देखेंगे। तो पास्ट लाइफ में आपकी सोल ने बहुत ज़्यादा नॉलेज ली हुई है, बहुत आपने बहुत ये एक, हम इसको पढ़ाई के तौर पे देख सकते हैं, एक नॉलेज के तौर पे देख सकते हैं कि आपकी सोल ने बहुत कुछ ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत नॉलेज है उसको। तो इस जन्म में आप जैसे ही आपने उस चीज़ को अनलॉक किया, तो आपने वो सब चीज़ें फटाफट आपके साथ एक के बाद एक होती चली गई, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सोल ने वो सब चीज़ें पास्ट लाइफ में की हुई थी। तो इस लाइफ में जैसे ही आपने स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़े, आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाया, आप रिलीजियस हुए, है ना, आपने जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमारी यूनिवर्स की जो एनर्जी है, आपने उसके साथ अपना तालमेल बिठाया, तो आपको फटाफट वो चीज़ें अनलॉक होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी सोल ने वो रास्ता उसने पकड़ लिया, क्योंकि उसने वो जर्नी पहले तय की हुई है। जैसे किसी रास्ते पे आप कभी जा चुके होते हो, है ना, तो दोबारा जब जाते हो तो आपको याद रहता है, हाँ ये रास्ते पे तो मैं गया हूँ या गई हूँ, आप फटाफट उस रास्ते पे आगे चले जाते हो, है ना। तो वही आपकी जो सोल है उसने यही किया है, क्योंकि वो उसने पास्ट में इतनी ज़्यादा स्टडी की है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है, इतना सब कुछ नॉलेज लिया है। तो इस जन्म में जैसे ही आप नॉलेज की तरफ आगे बढ़े, आपने जैसे ही अपने होली बुक्स, जो भी आपके ग्रंथ हो, पुराण हो, कुरान पाक हो, जो भी आप धर्म के, बाइबल हो, है ना, जो भी आपका जो होली ग्रंथ हो, आपने जो भी जैसे ही पढ़ा तो आपकी सोल ने वो चीज़ पकड़ ली, तुरंत पहचान ली, क्योंकि उसने ये चीज़ें की हुई हैं और इसीलिए आपको इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई है ना। आपको भी लगता होगा कि मैंने इतनी कम उम्र में कैसे इतना सब कुछ सीख लिया, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ किया है और इस जन्म में आपको वही काम आगे बढ़ाना है ना, कि आपने इतनी नॉलेज ले ली, बट जब तक दूसरों को देने का समय आया, तब तक आपका वो लाइफ साइकिल खत्म हो गया। तो इस लाइफ साइकिल में अब आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, है ना। तो इसीलिए आपको इतनी जो अवेकनिंग कराई जा रही है, इतनी जो हर्मिट मोड में आपको डाला गया है, वो इसीलिए डाला गया है। आप न्यायप्रिय हो, जैसे एक घर का बुजुर्ग होता है ना, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, उसको भी उसके लिए सब बच्चे बराबर होते हैं एक बुजुर्ग के लिए। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड अगर मैं देखूँ तो ये वही बताएगा कि भाई आपकी एज कुछ भी हो, भले आप घर में सबसे छोटे हो, बट आप न्यायप्रिय इंसान हो, आपके लिए सब बच्चे बराबर होंगे। मे बी आपके घर में ऐसा कुछ कभी कभी कोई बोल देता होगा कि तुम इसका साथ क्यों नहीं देते हो, या ये तो तुम्हारा अपना, इसकी तरफ तुमने क्यों नहीं बोला। बट आप कैसे हो, आप इम्पार्शियल हो, आप सही को सही, गलत को गलत बोलते हो, फिर भले कोई आपको गलत बोले या सही बोले, आपको चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। तो जो ओल्ड सोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे और बूढ़े बराबर होते हैं, है ना। तो एक ओल्ड सोल जो होता है, या तो वो एकदम बच्चे की तरह होता है, बिल्कुल इनोसेंट होता है, कि जैसे 5 साल से भी कम उम्र के बच्चा इनोसेंट होता है, उसे कुछ नहीं पता होता। या तो वो ऐसा बच्चा होता है, दिल अगर वो बचपने पे आ जाए, या उसका जो डीप डाउन जो उसका हार्ट है, जो सबके सामने वो दिखाता नहीं है, और या फिर वो इतना मैच्योर है कि वो 70-80 साल, 80+ के लोगों के बराबर की नॉलेज रखता है, मतलब माइंड से वो इतनी नॉलेज रखता है और हार्ट से वो एक छोटा बच्चा है। तो ओल्ड सोल का हमेशा ये कॉम्बिनेशन होता
है ना। और वो लोग जस्टिस प्रिय हमेशा होते हैं, वो कभी पार्शियलिटी नहीं करते हैं, ये उनकी पहचान होती है। तो आपके अंदर वही गुण है और आप साफ बोलते हो, क्योंकि आपको किसी की पड़ी नहीं है कि भाई आपको किसी की बटरिंग चाहिए या आपका कोई स्वार्थ है, आप साफ बात करते हो क्योंकि आप नेचर के बच्चे हो, क्योंकि आपको नेचर ने संभाला हुआ है ना। स्टार सीड्स होते हैं जो भी ईश्वर के करीब होते हैं, जिन्होंने ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया होता है। एक जो जो सोल पुरानी हो चुकी होती है, जिसने बहुत सारा जीवन जिया होता है, वो फॉर श्योर ईश्वर के बहुत करीब हो चुकी होती है, क्योंकि उसने हर जन्म में ईश्वर का साथ देखा है, उनकी चीज़ें देखी है ना। और वो तो अब जाके लोग इतना आजकल के ज़माने में इतना बिजी हो गए हैं कि फ़ोन और टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। पहले के अगर हम 3-4 हज़ार साल पहले पीछे जाएं, 5-6 हज़ार साल पीछे जाएं, तो उस वक्त तपस्या करना, ईश्वर की भक्ति करना, उपासना करना, है ना। उस वक्त तो ये होता था, उस वक्त लोग ज़्यादा उनके करीब होते थे ईश्वर के। और ऐसा पास्ट लाइफ की रीडिंग में कई बार निकलता भी है। जैसे अगर मैं किसी की पास्ट लाइफ की रीडिंग करती हूँ, कई ओल्ड सोल्स इतने होते हैं कि मतलब 7-7 8-8 हज़ार साल पीछे जब मैं जाती हूँ तो उनकी चीज़ें कुछ अलग निकलती हैं, बहुत अलग निकलती हैं, जो मेरे लिए भी एक्सपीरियंस होता है कि बहुत कुछ मैं देख के आती हूँ वहाँ से, है ना। तो नागवंश के भी कई लोगों की रीडिंग में वो लोग नागवंश के भी निकले हैं। तो सोचिए उस ज़माने के लोग कितना ईश्वर के करीब होते होंगे, ईश्वर से उनकी डायरेक्ट बात होती है ना। तो उसने, उस सोल ने कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया होगा, है ना। तो आप जो हो वो नेचर के बच्चे हो, आपकी सोल ने वो ट्रैवल किया हुआ है। तो इस वजह से आप जब नेचर के प्रिय हो तो आप दिल के भी साफ हो और आपको साफ बात करना पसंद है। आप घर के जिम्मेदार इंसान हो, या तो फाइनेंशियली घर के जिम्मेदार हो सकते हो, या फिर आप इतने समझदार और इतने बुद्धिमान हो कि हर एक इंसान आपसे राय लेता है ना। आपकी कोई भी पद हो घर में, जिम्मेदारी आपके ऊपर हो या ना हो, बट राय के लिए लोग आपके पास आते हैं। आप या तो आप ही मेन उसमें सारा अरेंजमेंट करते होगे, या फिर लोगों ने अपना पूरा प्लानिंग कर ली, बट आपकी एक इनपुट उनको चाहिए होगा एक स्टैम्प के लिए। और ये पहले नहीं होता होगा, ये अब होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी सोल अवेकन नहीं हुई थी, है ना। ये आपके जो सोल अवेकनिंग के प्रोसेस से आप गुजरे हो या हर्मिट मोड से गुजरे हो, क्या है, अब आप मैच्योर हो गए हो। अब आपकी राय ज़रूर ली जाएगी, अब आपको जिम्मेदारियां ज़रूर दी जाएंगी, आपकी हर चीज़ बहुत मैटर करेगी लोगों के लिए। मतलब आप घर में, अपने फैमिली में बहुत कुछ चेंज करोगे अपनी मेच्योरिटी की वजह से, है ना। और अब आपके घर में कोई कुछ भी करेगा, जैसे गॉसिप पहले चलते थे आपके घर में भी पड़ोसियों के चल रहे हों, आपके रिश्तेदारों के गॉसिप चल रहे हों या आपस में चल रहे हों, पहले आप सुन लिया करते थे, उसमें हिस्सा भी लेते थे, है ना, अपना इनपुट भी देते थे, जिसमें जो जो टाइम वेस्ट का सबसे बड़ा एक वो होता है, क्या बोलूँगी, सोर्स होता है कि ये सब गॉसिप वगैरह किसी की बातें करना, ये सब टाइम वेस्ट होता है। बट उसमें आप टाइम वेस्ट कर दिया करते थे, बट अब आप नहीं करते हो। अब आप अपने जिम्मेदारियों पे ध्यान देते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान देते हो, जो पहचान है कि अब आपकी सोल धीमे धीमे ग्रो हो रही है, अब वो अपनी एक्चुअली डेस्टिनी की तरफ जा रही है, जिस चीज़ के लिए वो बनी थी, है ना। कोई कोई सोल तो इतनी इमेच्योर होती है कि वो ऊपर तक पहुंचती भी नहीं है 5D वर्ल्ड तक, वो यहीं जाके वो यहीं पे दूसरा जन्म ले लेती है। तो वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर होती है। मतलब वो तो, आप ये देखो, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि भले वो उनकी एज 40-45 ईयर्स हो, बट वो हमेशा टीन एज के लोग के साथ बैठना पसंद करते हैं। 15 साल, मतलब 16-17 ऐसे टीन एज के साथ वो बैठना पसंद करते हैं। उनको बड़े लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनकी सोल बहुत इमेच्योर है। जब आप किसी को, इंसान को पहचानना हो तो आप ऐसे पहचान सकते हो किस एज के लोगों के साथ बैठना पसंद करता है ना। तो ये चीज़ आपको, जिसको आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पर जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि देखिए आपका जो संगत है वो किस एज ग्रुप के लोगों के साथ ज़्यादा बैठता है, उससे पता चलेगा कि आपकी सोल एज ऑलमोस्ट कैसी है। फेजेस होते हैं, जिसके फेजेस चेंज हो रहे हैं वो अलग की बात है, क्योंकि वो ग्रो हो रही है। बट जिनके शुरू से थ्रू आउट द तक, जिनका भी हमेशा वो टीन एज के साथ बैठ रहे हैं, 50 साल के होते हुए भी वो 20-21 साल के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, मतलब उनकी सोल काफ़ी इमेच्योर है। और कोई, भले वो 25 साल का हो, बट वो 60-70 ईयर्स के लोगों के साथ बैठना पसंद करता है, उनके साथ बात करना पसंद करता है, या फिर छोटे बच्चों के साथ, तो वो बहुत मैच्योर सोल है। और मैच्योर सोल कैसी होती है कि उन्हें हमेशा थोड़े से तड़क भड़क कम अच्छा लगता है। उन्हें वो ज़बरदस्ती, किसी ने कहा, किसी ने कुछ किया, तो उन्होंने उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज कर लिया, थोड़े डार्क कलर्स पहन लिए, थोड़ा सा अलग सा एक एक्स्ट्रा मेकअप कर लिया, एक्स्ट्रा कुछ वैसा कुछ कर लिया,
बट ज़्यादातर जो ओल्ड सोल्स होते हैं ना, वो सिंपल रहना पसंद करते हैं, या उनको कपड़े कैसे भी हो, वो एलिगेंट कपड़े, थोड़ा क्लासी कपड़े, थोड़ा लाइट कलर्स, वो ऐसे पहनना पसंद करते हैं, है ना। वो उनको उनको अच्छा ही नहीं लगता है कि वो थोड़े से बड़े वाइब्रेंट टाइप के, बड़े तड़कते भड़कते ऐसे पहने, उनको पसंद ही नहीं आता है ना। तो ये उनकी पहचान होती है। अगर वो शॉपिंग करने के लिए भी जाएंगे ना, तो उनको भी ना एकदम मैच्योर वाली चीज़ें पसंद आएंगी। मे बी आपको बहुत लोग टोक भी देते होंगे कि क्या सिंपल सिंपल सा ऐसे चीज़ें लेते हो, क्या ये बुढ़ों वाला लेते हो। बहुत लोग टोकते भी होंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें गलती नहीं है, क्योंकि आप हो ही इतने मैच्योर कि आपको वही चीज़ें पसंद आती हैं, है ना। अगर आपकी एज माना बचपन से जब आप होगे 18 साल 20 साल के जब होगे, मे बी आपके उस वक्त आपके जो फ्रेंड सर्किल होगा उनको पिज्ज़ा बर्गर आइसक्रीम पसंद आती होगी, बट आपको ना घर का दाल चावल उस वक्त से भी रोटी सब्जी ऐसी चीज़ें पसंद आती होंगी। तो ये सब ओल्ड उसकी पहचान है। गाने गाने सुनते होगे आप, पुराने गाने सुनते होगे, आपको अपनी एज के गानों से ज़्यादा पुराने गाने पसंद आते होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें उसकी पहचान होती हैं। आपका बुक्स पढ़ने में या पुरानी चीज़ें के बारे में जानने का बड़ा मन करता है। और ये गाइडेंस भी आपके लिए आया था कि आपको किसी की बातें सुनने से ज़्यादा अपने देखने, अपने सुनने पे विश्वास करना है, आपको किसी के कहने में नहीं आना है। और मुझे ये एनर्जी बहुत आ रही है, किसी ने हाल ही में आपसे कुछ ऐसा बोला है जो आप उसको एक्सेप्ट या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि अरे ऐसा कैसे है, ये चीज़ तो कैसे हो नहीं सकती। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगी थोड़ा सा फैक्ट चेक करिए। जिसने भी बोला है आपको, आपको ये चीज़ अपने कानों से सुन, मतलब जहाँ से उसका सोर्स है, जो मेन सोर्स है, आप वहाँ से खुद से सुनना, तब उस चीज़ पे विश्वास करना। किसी की कही कही बातों पे विश्वास मत करना, ठीक है। जब खुद से आंखों से देखो, खुद के कानों से वो चीज़ सुनो, तब विश्वास करना, किसी के कहने से विश्वास मत करना। ये गाइडेंस मुझे आ रहा है। और फैमिली के साथ टाइम बिताना पसंद करते हो बजाय दोस्तों के, या ज़्यादा पार्टी टाइप के लोग जैसे होते हैं शुरू से, अभी की बात नहीं कर रही हूँ। आपको शुरू से थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताना अच्छा, अपने काम पे फोकस करना, बचपन से ही आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए ना कि बचपन तो आपने अपने ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। बचपन से ही इतनी जिम्मेदारी आपने ले ली ना कि बचपन से ही आप एकदम बूढ़े और मैच्योर वाली भूमिका निभाने शुरू कर दी आपने। तो अब जाके कभी कभी आपका मन करता है कि थोड़ा बच्चों की तरह रह लें, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा वो भी कर लें, क्योंकि बचपन से ही आपने जिम्मेदारी, किसी ने आपको दी हो या ना दी हो, बट आपने ना खुद ही उस चीज़ को ले लिया, क्योंकि आपको वो समझ थी कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। ये आपको खुद से समझ आई है। जब आप स्कूल डेज में थे, आप कॉलेज डेज में थे, तो बाकी बच्चों के बारे में शिकायतें होती थी, ऐसा वैसा करता है, बट आपको ना इस चीज़ की खुद से समझ थी कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। उस एज में भी आपको बहुत समझ थी। ये सब आपकी मेच्योरिटी का ही वो है, आउटकम है कि इस वजह से आपको शायद लोगों के बीच में कम आप मिक्सअप हो पाते होगे, कम दोस्ती हो पाती होगी, क्योंकि आप बैठते तो होगे, बट एक समय के बाद आपको लगता होगा यहाँ से उठ के भागें, क्योंकि आपको अपने टाइप के लोग वहाँ लगते नहीं होंगे, है ना। क्योंकि आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, मतलब मेंटल एज नहीं मिल पाती है। तो ये सब चीज़ें आपकी हैं। अगर नहीं पता थी अब तक, तो अभी आप जान जाओ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको पता था या एहसास था, तो ये कंफर्मेशन है। और आप 2 वर्ड्स, आप ऐसा ना, आपको कभी कभी मैं ऐसा बोलूँगी, आप ना दो दो वर्ड्स में हो। एक तो आप धरती पे हो, एक आप ईश्वर से जुड़े हुए हो, 5D वर्ल्ड में जुड़े हुए हो। और आप सिर्फ कहने को यहाँ पर हो, धरती पर हो, बट आपकी ऑलमोस्ट सोल जो है वो 5D वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और दोनों के बीच में कभी कभी आप फंसा हुआ पाते हो खुद को। आपको कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ के मैं सीधा ईश्वर से जुड़ जाऊं, और कभी कभी लगता है सब कुछ वहां से कट ऑफ करके सीधा अपने इस 3D वर्ल्ड में एक घर गृहस्थी इस दुनिया में चले जाऊं। तो आप कभी कभी इन दोनों चीज़ों में ना फंसे रहते हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैं बोलूँगी कि आपको दोनों को चीज़ों को बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है ना। तो आप ये चीज़ें अच्छे से कर लोगे। बहुत मैच्योरली डील करते हो आप हर चीज़ को, चाहे कुछ भी चीज़ें दी जाए आपको, बहुत मैच्योरली डील करते हो आप। और बच्चों के साथ इतने बच्चे बन जाते हो कि लोग समझ नहीं पाते होंगे कि भाई दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है कि वो छोटा है। तो आप ऐसे हो। और देखते हैं।
क्या है कि आप में से बहुत लोग जो ये मिस्टिक वर्ड में हो, विच वर्ड में हो, ऑकल्ट में हो, तंत्रा में हो, है ना, हीलिंग में हो, टैरो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ये आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो। ठीक है, पास्ट लाइफ में आपने ये काम बहुत किया है, और ये तंत्र चीज़ें हैं, जो भी आपको ये सब इतने मंत्र आते हैं, जो आपका तंत्र सीखने का मन करता है ना, तो ये आपने पास्ट लाइफ में बहुत किया हुआ है ना। ये अगर आप देखो क्वीन ऑफ फ्रेंड्स और द डेविल, तो ये काम आपने बहुत किया है, चाहे आप मेल फीमेल कोई भी हो, या आप कैट देख सकते हो बैठी हुई, है ना। तो आपने पास्ट लाइफ में ये बहुत किया है, तभी मे बी आप में से बहुत लोग काली माँ से अकारण ही जुड़ गए, या अचानक से वो आपके जीवन में आ गई काली माँ, है ना। और अचानक से आप इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, आपको इसमें इंटरेस्ट होने लगा। मे बी अगर आप आज नहीं तो कल आने वाले समय में इसको करना चाहो, बट अभी आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में जानने में, क्या है क्या नहीं। एक मन में बड़ी उत्सुकता रहती है कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत किया हुआ है ये, है ना। और ये सब चीज़ें, ये जितनी भी अकल्ट की चीज़ें होती हैं, जितनी भी मिस्टिक वर्ड की चीज़ें होती हैं, है ना, विच वर्ड की जो चीज़ें होती हैं, तो ये सब आपने बहुत किया है। सिंबल्स वगैरह चीज़ें होती हैं, जो कई तरीके के सिंबल्स होते हैं ना, तंत्र वगैरह में होते हैं, ये सब आपने बहुत किया हुआ है। तो इस वजह से इस जन्म में अगर आप सीखोगे तो आप बहुत अच्छा सीख लोगे, या अगर आपको इंटरेस्ट है, आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो आप करिए इसको अच्छे से। बट मैं बोलूँगी गाइडेंस, किसी के गाइडेंस में करिए, किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में करिए। यूट्यूब से देख देख के मत करिए, क्योंकि ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं जिन्होंने यूट्यूब से देख के ऐसे उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस की और जान से हाथ धो बैठे उनके फैमिली मेम्बर्स, है ना। तो ये चीज़ें यूट्यूब से देख के मत करिएगा। आपका कोई गुरु हो, कोई ऐसा हो, तो उनके देख रेख में करिएगा। और उनका पूरा मेंटली डिसबैलेंस हो गए, वो पूरा उनका अलाइनमेंट बिगड़ गया। तो जब चीज़ें निकल के आई तब पता चला कि वो ये सब चीज़ें यूट्यूब से देख देख के कर रहे थे। तो ऐसे कोई भी मंत्र मत करिए यूट्यूब से देख के। कोई मंत्र, हर मंत्र आपके लिए नहीं होता। यूट्यूब पे तो लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई भी मंत्र डाल देते हैं, है ना। तो आप मत करिए। कोई मंत्र सिद्ध होता है, कोई सिद्ध नहीं होता है, कोई केवल गुरु के द्वारा दिया जाता है तभी उसको चैंट कर सकते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, ये रिस्की होती हैं, ठीक है। बट करिए, इसको डरने की ज़रूरत नहीं, बट किसी के एक्सपर्ट के गाइडेंस में करिए। देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए, मैच्योरिटी की बात अगर मैं बोलूँ तो मैच्योर हो आप, हर चीज़ को स्ट्रांगली हैंडल करते हो। कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ आ जाए, आप डट के खड़े रहते हो, क्योंकि आपको पता है सब सही कर लोगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, है ना। आप इतनी स्ट्रांग हो, आप इतनी स्ट्रांग पावरफुल सोल हो कि वो जो आपको जो फोर्स आता है ना, जो आपको स्ट्रेंथ आती है, वो आपको अंदर से आती है। ये बाहर से कोई आपको दे नहीं सकता, ये आपको अंदर से आती है। आप में से बहुत लोग माँ का पाठ करते हो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, और बहुत, और माँ आपको बहुत स्ट्रेंथ आप दी है माँ ने, है ना। कोई पराठा खा रहा है, मुझे अचानक से कोई पराठा खाता हुआ दिखा। मुझे बताइएगा ये किसकी एनर्जी थी। किसी ने भी गले से दुपट्टा या कुछ ऐसा कपड़ा लेके गले का कुछ पोछा है, या गले पे वो कपड़ा लगाया है, ये भी बताइएगा ये किसकी एनर्जी थी, ठीक है। तो आप अभी ऐसी पावरफुल सोल हो कि आप हर चीज़ से अकेले निपटने के लिए तैयार हो, और क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, तो अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, आपको लग नहीं रहा कि आप ऐसा कर पाओगे कि नहीं, तो आप बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि आपने 888 की एनर्जी देखिए निकल के आई है। हो सकता है 888 एंजल नंबर आपको बहुत, ओहो ये देखिए 888 की एनर्जी निकल के आई। आप ये देखिए 888, है ना। तो आपको बहुत काम करने के लिए यहाँ भेजा गया। कर्म और न्याय के देवता शनि जी होते हैं, है ना। तो आप ना, अभी शुरुआत में ही निकलता कि आप न्यायप्रिय हो, आप पक्षपात नहीं करते हो, मेहनती इंसान हो, अपने कर्म पे भरोसा रखते हो पूरा, है ना, और न्याय पे पूरे आप उसी रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स वो आपसे करवा रहा है, ठीक है। तो आपको अगर अपने ऊपर डाउट है, तो डियर व्यूअर्स अपने ऊपर डाउट मत करिए, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अकेले भी पहाड़ को हिला सकते हो। अपनी उस पोटेंशियल को जानो और उसको बाहर निकालो। मे बी ये मैसेज आज इसीलिए आपके सामने आया है, कि ताकि आपको पता चल सके कि आपकी पोटेंशियल क्या है। आप खुद को अंडर एस्टिमेट हो सकता है आप कर रहे हो, है ना, बट आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप जिस चीज़ पे लग जाओ ना, जिस चीज़ पे आप अपना पूरा डेडिकेशन दे दो, वो चीज़ आप कर डालते हो। बट अब क्या है कि आप डेडिकेशन ही नहीं दिखाते हो उतना। तो अपने पास की चीज़ें आप उठा के देखना कि जिस 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 किसी चीज़ में भी आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगाया है। पता नहीं कोई पंजाबी किसी ने कुछ पंजाबी जैसा बोला है, अचानक से मुझे पंजाबी जैसा बोलने का वो होना शुरू हो गया। किसका था ये, किसकी एनर्जी थी, मुझे बताइएगा।
आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आप अगर अपनी पास की चीज़ों को देखिएगा कि आपने जिस चीज़ को ठान लिया, आपने बहुत इम्पॉसिबल चीज़ करके दिखाई है। आपने ज़रा पुराने अचीवमेंट्स याद करिएगा कि कब ऐसी चीज़ थी जो इम्पॉसिबल थी, जो आपके विल पावर की वजह से पॉसिबल हुई है। तो जब आप ही थे जिसने वो इम्पॉसिबल काम किया था, और आप ही आज भी वही हैं। तो आपके लिए इम्पॉसिबल काम कुछ भी नहीं, बट आपको अपनी वो ताकत झोंक देनी है। जो भी चीज़ को आप चाह रहे हो कि वो चीज़ नहीं हो रही है, तो अपना उतना डेडिकेशन दीजिए और वो ज़रूर हो जाएगा। फैमिली पर्सन रहे हो, बार बार ही निकल के आ रहा है कि आप एक फैमिली को प्रेफर करते हो। आपको ज़्यादा दोस्तों और बाहरी लोगों से ज़्यादा आपको अपना घर परिवार वो ज़्यादा पसंद आता है ना। और आर्कएंजल राफेल, उनकी एनर्जी निकल के आई है। तो आपको आपका हार्ट चक्रा उन्होंने हील किया है। आपको मदर नेचर की, मदर गाया की पूरी क्या बोलेंगे, आप में से किसी का वीडियो से देखते देखते ध्यान हट गया है। शायद कुछ आप लोग वीडियो देख रहे हैं बट ध्यान कहीं अलग चला गया, क्योंकि मेरा ध्यान अचानक से डाइवर्ट हो गया, और ये आपकी एनर्जी है। तो देखिएगा, आप अगर मतलब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके इसको देखिए या सुनिए। अगर आप ध्यान इधर उधर जाओगे तो फिर एनर्जी गलत पिक होगी, ठीक है। तो आर्कएंजल राफेल ने आपको हीलिंग दी है, आपका हार्ट चक्रा जो है हील किया है, और आपको जो यूनिवर्स के, जो मदर नेचर के जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आपने जो रिसीव किया है उसमें आर्कएंजल राफेल ने आपकी हेल्प की है हीलिंग के द्वारा, ठीक है। तो आर्कएंजल राफेल को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और आप चमकने के लिए बने हो, आप एक लीडरशिप के लिए बने हो। आप किसी के अंडर में काम कर नहीं सकते हो, जैसा मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, है ना। आपको आपको प्यार से कोई जीत सकता है। आप ऐसे हो कि कोई प्यार से आपका गला भी काट ले तो आप दे दोगे, बट ईगो दिखाएगा, आपको डोमिनेट करेगा, आपको नीचा दिखाएगा, तो फिर आप उनमें से हो कि आपका कोई एक बाल भी तोड़ के ले नहीं जा सकता। आप वैसे हो। आपको प्यार से जीता जा सकता है। आपको ईगो से या गुस्से से या लड़ाई से जीता नहीं जा सकता। आप वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोल हो, है ना। नेम फेम आपको मिलेगा, नेम फेम ज़रूर मिलेगा आपको, और आप शाइन करने के लिए बने हो। मुझे बस मैं यही कहना चाहूँगी। एक सिंगल कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, या क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या बताना चाहता है। देखिए कितने सिग्निफिकेंट कार्ड निकले हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स और यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। तो ये कितना सिमिलर गाइडेंस आपके लिए दोनों डेक से निकल के आया है। आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको यूनिवर्स का पूरा प्यार और सपोर्ट मिला हुआ है ना। अभी आज हम वही बात कर रहे थे कि आपके सोल ने इतनी ज़्यादा जर्नी देखी है, इतनी ज़्यादा ट्रेवल की है कि वो ईश्वर के बहुत करीब है ना। तो ईश्वर भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप उससे प्यार करते हो, ठीक है। तो आपको ईश्वर का प्यार पूरा भरपूर मिल रहा है, और आपके इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ओवरफ्लो हो रहे हैं, है ना। तो आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, या इमोशनल फुलफिलमेंट की प्रॉब्लम कुछ है, ऐसा आपको लग रहा है कि इमोशनली आप हर्ट हो, किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो ज़रूर आ रहा है, और ईश्वर आपके जीवन पे वो इमोशंस भेज रहा है। वो ऐसे किसी सिचुएशन, कैसा कोई इंसान, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भेज रहा है, और आपके इमोशंस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, है ना। चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी हो रही हो, ये सब मत वो करिए, क्योंकि ईश्वर यहाँ पर आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि सब चीज़ें हो रही हैं। कोई नई कम्युनिकेशन, कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया लव ऑफर, कोई नया जॉब का ऑफर, कुछ ना कुछ नया ऑफर आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए हम डाउनलोड्स देख लेते हैं। शनिदेव अब न्याय करेंगे।
देखिए शनिदेव जी का कंफर्मेशन निकल के आ गया और 888 की भी एनर्जी निकल के आई थी। आपके अंदर भी वो ऊर्जा है और शनिदेव जी भी अपनी पूरी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, वो न्याय करेंगे। शनिदेव जी को थैंक यू बोलिए, है ना? और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उनकी निगाहों में सब कुछ है कि आपके साथ क्या गलत हुआ है या क्या इम्पार्शियलिटी हुई है। तो उनकी नज़रों से कोई बच नहीं पाएगा, शनि देव जी की नज़र से कोई बच नहीं पाएगा, है ना? यू आर ऑलराउंडर, आप बिल्कुल ऑलराउंडर हो। आज वही हम कह रहे हैं कि आपकी सोल इतनी ज़्यादा अवेकन, इतनी ज़्यादा ओल्ड है, इतनी ज़्यादा उसको हर चीज़ की नॉलेज है कि आपको तो ऐसा होता है कि आपके सामने कोई किसी टॉपिक पे बात कर दे, आप सब सब चीज़ों के बारे में आप जानते हो। कोई इंसान कभी-कभी किसी को बुरा भी लग जाता होगा कि इसको तो सब कुछ ही आता है, इसको तो हर चीज़ में ये तो बोल देता है, क्योंकि आपकी सोल को नॉलेज ही इतनी है ना? आप बात करने से ज़्यादा समझाना पसंद कर देते हो, क्योंकि आपको नॉलेज इतनी है, क्योंकि आप ऑलराउंडर, आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आपने सब कुछ पास्ट लाइफ में बहुत कुछ किया है। बहुत आप बहुत हर एक जर्नी में आप कुछ ना कुछ करते हुए आए हो। इसलिए आप ऑलराउंडर हो गए हो। और इस जन्म में जो आपने इतना अपने आप को ग्रो कर लिया है, अपने ऊपर काम कर लिया है, तो वो चीज़ें और इन्हेंस हो गई हैं आपकी। आप अपने खानदान में इतिहास रचोगे। देखिए क्या बोला, अभी आपसे बोला ना, आप शाइन करने के लिए बने हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, आप नेम फेम के लिए बने हो, और आप करोगे, अपने खानदान में इतिहास रचोगे, है ना? यूनिवर्स को और भगवान को, अपनी अपनी सोल को भी थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि वो आपको उस रास्ते पे लेके जा रही है। क्योंकि क्या होता है, जब हम इमेच्योर होते हैं तो हम अपनी सोल की नहीं सुनते, हम अपने हिसाब से चलते हैं। बट एक समय आता है जब हम मैच्योर होने लगते हैं ना, तो फिर हम अपनी सोल की सुनना शुरू कर देते हैं। और जब द मोमेंट, और ये कब होता है, जब हम सोल के थोड़ा ईश्वर के करीब आ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी एज पे हो, है ना? तो हम फिर सोल की सुनना शुरू कर देते हैं। एंड द मोमेंट हम सोल की सुनना शुरू करते हैं ना, वो अपने रास्ते बनाना शुरू कर देती है, उसको कहाँ जाना है, क्योंकि वो जानती है उसको कहाँ जाना है। तो जब आप उसको खुला छोड़ देते हो, तो देखो वो कहाँ पे ले जाके आपको रोकती है ना? तो इसीलिए अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी सोल किधर ले जा रही है आप उसको फॉलो कर सकें। ठीक है? तो आप इतिहास रचोगे अपने खानदान में। रीयूनियन इज नियर। आप अभी आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड निकला था, इमोशंस और रनी हाई का आपके लिए गाइडेंस निकला था। तो आपको देखिए एश्योरेंस मिल रहा है, आपको कार्ड के थ्रू भी एश्योरेंस मिला कि कोई कम्युनिकेशन, कोई लव ऑफर, कोई नई चीज़ें, न्यू बिगिनिंग आ रही है। और आपको यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गया कि आपका रियूनियन होने वाला है ना? बहुत पास है। तो आप ईश्वर को मतलब धन्यवाद करिए कि आपकी चीज़ें जो मैनिफेस्ट आपने पास्ट में किया था, जो चीज़ें की थी, वो हो रही हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वर उनको सुन नहीं रहा है या चीज़ें नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है ना? आपने प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के यूनिवर्स का दिल जीता है। अब देखिए ये कितना मतलब आपके लिए कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन आ रहा है। आर्कएंजल राफेल का भी आया था कि उनकी ब्लेसिंग्स आई थी कि आपको हीलिंग मिली है, आपको मदर नेचर का साथ मिला है, क्योंकि आर्कएंजल राफेल ने आपको बहुत हीलिंग दी है। आपको मदर नेचर से जुड़ने में बहुत हेल्प की है उन्होंने, है ना? और जो आप इतने बड़े दुख से उभरे हो, जो इतने आज स्ट्रांग बने हो, तो उसमें एंजल्स का और आपके स्पिरिट टीम्स का, आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो उनको शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको हीलिंग में और आपको ग्रो करने में, और आज आप जो इतने स्ट्रांग होके खड़े हो, उन्होंने बहुत मदद की है आपकी। ठीक है? तो आपने जो यूनिवर्स के साथ इतना जो तालमेल बिठाया है, आपने उनका दिल जीता है। थैंक यू यूनिवर्स। सेब का दान करो, बीमारी में आराम मिलेगा। तो ये स्पेसिफिक मैसेज जिस किसी के लिए भी है, तो आप सेब का दान करिए, है ना? तो कोई बीमारी आपकी लंबी है जो काफ़ी दिनों से नहीं जा रही है, तो आपको उसमें आराम मिल जाएगा। बी वेयर ऑफ दैट फेयर गाय हु इज़ योर क्लोज फ्रेंड। तो ये मैसेज किसी के लिए भी, जिस किसी के लिए भी निकल के आया है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जिसका कलर फेयर है और लड़का है वो, है ना? तो आपका बहुत क्लोज है, तो आप ज़्यादा उसके बातों में मत आइएगा, उससे ज़रा सावधान रहिएगा। और अगर मैं इस बात को उससे जोड़ूँ, जो मैंने आपसे शुरू में बोला था कि मुझे गाइडेंस आ रहा है
कि किसी ने आपको कुछ बोला है तो उसके कहने में मत आइएगा, अपने फैक्ट चेक खुद करिएगा, अपनी आंखों से देखिएगा, अपने कानों से सुनिएगा, तब उस बात पे विश्वास करिएगा। तो इसको भी मैं उसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगी। कोई फेयर लड़का जो भी है, उसने आपसे जो बोला हो, कान भरे हों कुछ, या चीज़ें आपने उसको सीक्रेट बताया हो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, है ना, उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। बहुत क्लोज बनता है बट एक्चुअली में उतना है नहीं, वो अपना स्वार्थ वश आपसे जुड़ा हुआ है। मुझे मनाने क्यों नहीं आए, आपको कोई आपका लव जो किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपकी लव लाइफ में जो भी आपका है पर्सन, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको मनाने क्यों नहीं आए। मे बी आप गुस्सा हुआ हो, कोई बातचीत ऐसी हुई हो जो आप लोग की बात बंद हो गई है, और हर बार आप मनाते थे बट इस बार आपने सोचा अब मैं नहीं मनाऊंगी या नहीं मनाऊंगा, तो अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप मनाने क्यों नहीं आए। 2 और लूंगी और उसके बाद रीडिंग को बंद करेंगे। तीन आगे, तीनों ले लूंगी। सफलता के बहुत करीब हो, तो आपको पूरे रीडिंग में कंफर्मेशन मिला है कि आप नेम पेन मिलेगा, खानदान में इतिहास रचोगे, और सफलता के बहुत करीब हो। तो सफलता के आप इतने करीब हो, है ना, अवेकनिंग के प्रोसेस में आप इतना आगे जा चुके हो, तभी आपको ये सब मैसेजेस मिलने शुरू हो गए हैं। डोंट वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको गॉसिप में या किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें आपको लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है ज़्यादा, फ़ोन कॉल पे या किसी की बात करने में, या कैसे भी तरीके से। आपको पता होगा जब हम अपना समय बर्बाद करते हैं, हमें पता होता है, तो वो बर्बाद मत करिए। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है। यू आर इन माई हार्ट, तो कोई आपको बहुत याद कर रहा है, आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा है और बोल रहा है कि आप उनके दिल में रहते हो, है ना। कोई आपके हस्बैंड वाइफ स्पाउस हो सकते, लव उसमें हो सकते हैं, जो भी। चलिए डियर व्यूअर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।